Hello and welcome dear student. Welcome to GIC YouTube channel. Today we will start torsion of shaft. ठीक है। शाफ्ट में अगर मैं बोलूँ तो किसमें टॉर्जन कैसा होता है और इस पर कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ये चीज़ों को लेकर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं टॉर्जन की। ठीक है। तो टॉर्सन टॉर्सन क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ कोई शाफ्ट है उसमें टॉर्सन क्या होता है। ठीक है। और उसमें देखेंगे कैसे आपके पास बेंडिंग और टॉर्सन एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, ये कॉन्सेप्ट आपके पास समझ में आएंगी। इसके लिए मैंने क्या किया, 3 एक्सिस ले लिया है, एक्स और वाई और जेड। कितने एक्सिस है? 3 एक्सिस है, एक्स वाई और जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तीनों में मैंने क्या किया, मोमेंट लगा दिया। क्या लगा दिया है? एक मोमेंट लगा दिया। ठीक है। कितना लगा दिया? एक मोमेंट लगा दिया हूँ। तो सोचो अगर आपके पास ये सर्कुलर क्या है, बीम है। क्या है? सर्कुलर बीम है। तो आपके पास ऐसे आपके पास क्या लग रहा है, ये देखो ट्रांसफर एक्सिस है। अब देखो ऐसे क्या लग रहा है आपके पास, ये मोमेंट। तो आप देखोगे जो आपके पास आउटर सरफेस होगा उस पर कंप्रेस कर रहा होगा, और ये वाला इनर सरफेस उस पर क्या कर रहा है, वो टेंशन में आ रहा है। समझ चीजें? तो ऐसे इस पर क्या लग रहा है, ऐसे ही मैं बोलूँ इस पर लग रहा है, ये देखो ये। तो इस पर देखो कैसे लग रहा है, ऐसे। इस बीम पे देखो, आप हाथ लगाओगे तो आपको लगेगा कि ऐसे। इसका मतलब आपके पास क्या लग रहा है, टॉर्सन, या आपके पास क्या लग रहा है यहाँ पर, एक टेंशन, एक कंप्रेसर। सेकंड वाले को भी देखोगे तो आप ऐसे लगाओगे। क्या लगाओगे? ये जेड एक्सिस है। कैसे? ऐसे। इस पे भी क्या लगेगा, एक इधर से अब लोड लग रहा होगा। ठीक है। इधर से भी एक क्या लग रहा होगा, लोड। ठीक है। तो इधर से भी क्या होगा, इस पे लोड लग रहा होगा। तो इधर से भी क्या लोड लग रहा है। अब आपके पास एक और आपके पास क्या बचा है, ये एक्स एक्सिस सा। ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लगा रहा हूँ या ऐसे लगाऊं, तो आपको देखोगे ये इस पे जो लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे आपके क्या करो, इसको ट्विस्ट कर देगा। क्या देगा? ट्विस्ट कर देगा। बाकी ये और ये मोमेंट इसके बेंडिंग करता था। इसको मतलब इस क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन को दबा रहा है, एक क्रॉस सेक्शन को क्या कर रहा है, वो ऊपर कर रहा है। देखो इस वाले को भी दबाऊं तो क्या होगा, इसको मैं दबाता हूं तो ये वाला सेक्शन आपके पास बाहर आएगा, ये दबेगा। ठीक है। जैसे ये वाला भी तो आपके पास दब रहा है। लेकिन ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अबाउट, इसको मैं रोटेट करूंगा तो ऐसे क्या करूँगा, उसको ट्विस्ट करूंगा। क्या करूंगा? ट्विस्ट। तो मान लो आपके पास क्या था, तो आपके पास सपोज आपके पास क्या, ये आपके पास क्या था, ये। तो मान लो ये एक्सिस ये था, अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं तो अब ये एक्सिस क्या होगा, थोड़ा सा थीटा एंगल पे क्या करेगा, ट्विस्ट कर जाएगा ऐसे। इसी को क्या बोलेंगे, टॉर्जन। जैसे ये देखो ये ऐसे हो रहा है, इसको मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। ठीक है। क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस हो गया, इस पर ऐसे लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, ये घूमना स्टार्ट करेगा। जैसे क्या करते हैं आप लोग, नट बोल्ट क्या करते हैं, कसते हैं ना। ये आपके पास क्या हो गया, आप ऐसे घुमाते हैं तो उस पर क्या होता है, नट बोल्ट क्या होता है, बोल्ट क्या होता है, आपके पास घुसता रहता है। तो ऐसे ही क्या होता है आपके पास, ये ऐसे यानी एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लगा रहा हूँ तो आपके पास क्या आएगा, इसी को क्या बोलेंगे, टॉर्सन। क्या बोलेंगे? टॉर्सन। इसी को टॉर्सन। बाकी दो आपके पास क्या देंगे, बेंडिंग। क्या देंगे? दो बेंडिंग। क्यों? क्योंकि और सब लोड बेटा इस पे लगा रहा था, इस पे ऐसे ऐसे। ठीक है। ऐसे। तो ये लोड आपके पास लग रहा है, ये एक ऐसा लोड है जो आपके पास क्या देगा, इसे ट्विस्ट कर देगा, ट्विस्ट। इसे बोलेंगे टॉर्सन। क्या बोलेंगे? टॉर्सन। तो ये कंसेप्ट आएगी, यानी टॉर्सन कंडीशन लेना होगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा आपके पास, एक्स एक्सिस पे। तो आपसे क्या होगा, अब एक कॉन्सेप्ट आपके पास बना कि टॉर्सन में क्या करेंगे हम लोग। टॉर्सन में जैसे मान लो आपके पास एक बीम दे रखी है। ठीक है। टॉर्सन में एक बीम दे रखी है, तो इस पे आपके पास क्या लग रहा है, इस तरीके से टॉर्क लग रहा है। कैसा लग रहा है? टॉर्क। क्या लग रहा है? टॉर्क। टॉर्क या मोमेंट। इसका मतलब इसको क्या कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, ट्विस्ट। ठीक है। तो यही क्या आपके पास, टॉर्सन। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया। अगर अगर मैं बोलूं क्या डिफरेंस है बेंडिंग और टॉर्सन में, बेंडिंग और टॉर्सन में क्या डिफरेंस है। टॉर्सन बेटा क्या है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया। कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल। यानी कि आपके शाफ्ट के एक्सिस के अलोंग ही जा रहा है आपके पास। तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे आपके पास टॉर्क लग रहा है, इसे बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, टॉर्क, टॉर्सन। बाकी आपके पास दो ट्रांसफर एक्सिस मिलेंगे। समझ? जैसे देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये हो गया, जैसे मैं ऐसे मेरी फिंगर है तो ये एक्सिस जो निकलेगी वो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया, ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। तो इस तरह से देखो रॉड आ रहा है,
रॉड के अलॉन्ग क्या हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया, ठीक है, क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे मैंने क्या लगा दिया, टॉर्क लगा दिया, तो ये टॉर्सन हो जाएगा। अगर अगर ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट कोई भी टॉर्क लगाता हूँ तो क्या करेगा वो, टेंशन या उसमें क्या आ जाएगा, बेंडिंग आ जाएगा। तो ये डिफरेंस है बेंडिंग आपके पास मोमेंट में और किसमें, बेंडिंग मोमेंट और टॉर्सन मोमेंट के, टॉर्सन में। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। हमेशा मोमेंट वगैरह या लोड वगैरह कहाँ लगेगा, ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट लगेगा तो क्या आ जाएगा, बेंडिंग हो जाएगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट टॉर्क लगाएंगे अगर तो क्या हो जाएगा, सिर्फ टॉर्सन हो जाएगा। समझ लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट थी आपके पास बेंडिंग और शियर की। आगे चलते हैं हम लोग, साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं। आपके पास टॉर्क का साइन कन्वेंशन कैसे हो जाएगा, कैसा, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो मान लो आपके पास दो सेक्शन लेते हैं, ठीक है। पहला, अगर ये सेक्शन है आपके पास क्या है, इस पे ये आपके पास क्या है, टॉर्क, इस पे टॉर्क क्या लगी है, इस तरह से टॉर्क लगा हुआ है, तो ये टॉर्क हो गया आपके पास, इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। अब आपके पास इस पे साइन कन्वेंशन देखते हैं। तो इसमें साइन कन्वेंशन के लिए हमें एक इस तरीके से क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा। समझिए, ऐसे लग रही है, कैसे लग रही, टॉर्क ऐसे लग रही है। इसका मतलब आपके पास ये क्या हो गया, आपके पास जिसे क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा क्रॉस सेक्शन इस तरह से मिलेगा, अगर दूसरा क्रॉस सेक्शन बेटा ये आपके पास गिवन है, ठीक है। तो अब ये बताओ, इस पे भी क्या लगा है, टॉर्क लगा है। अब आप किस में क्रॉस सेक्शन ले लो, एक क्रॉस सेक्शन ले लिया आपने, ठीक है। अब क्या किया, ये अपोजिट लगा हुआ है और इसके अबाउट लगा है, और ये क्या हो गया, इसके अबाउट हो गया, ये आपके पास इसके अबाउट हो गया। ये आपके पास क्या मिलेगा, निगेटिव, ठीक है। जैसे आप क्या कर रहे हो, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसा, ये वाला साइन देखो आप, और ये वाला देखो, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव लेंगे, बाकी ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाला साइन, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हमारा ये क्या हो जाएगा, आपके पास निगेटिव हो जाएगा। समझिए। तो ये जस्ट आपके पास रिमेंबर करो, और चीज़ों को लेकर क्या करना है, अप्लाई करेंगे तो आपके पास वहाँ पे कंसेप्ट आएगा, वो देखेंगे। अब फॉर्मूला पढ़ते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं बेटा हम लोग, शियर स्ट्रेस एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम एक्सिस, शियर डिस्टेंस r फ्रॉम एक्सिस। इसका मतलब आपने कोई बीम ले लिया है, ठीक है, कैसा, ये वाला बीम। तो अब आपसे पूछा है, ये आपके पास एक्सिस हो गया, यहाँ से हम क्या जा रहे हैं, r, तो कितना जाएंगे r, उस पर अब कितना स्ट्रेस आएगा वो निकालना है इस पर। तो इसके लिए फॉर्मूला है आपके पास, टाउ बाई आर बराबर टी बाई जे या आई पी बराबर जी थीटा बाई एल। ये रामबाड़ फार्मूला है, इसे याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं, ठीक है। तो टाउ बाई आर बराबर टी बाई जे या आई पी जी थीटा बाई एल। तो यहाँ पे आपके पास टी क्या हो जाएगा, आपके पास टॉर्क,
जो आपके पास बीम पे लगा होगा ऐसे, ठीक है। अब आईपी आपके पास क्या हो जाएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जेड एक्सिस के अबाउट होता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था। जी आपके पास क्या है, ठीक है, ये आपके पास जी और थीटा और यल, तो जी क्या हो गया आपके पास, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। एल आपका तो लेंथ है क्या, शाफ्ट का, और थीटा क्या है, ट्विस्ट या एंगल ट्विस्ट, थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो थीटा क्या हो गया आपके पास, एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो ये वैल्यू आप याद रखो। आर आपके पास डिस्टेंस है कहाँ, किसी एक्सिस से आपसे पूछा जाए, ठीक है, कितना डिस्टेंस पे, अगर कैपिटल आर हो जाएगा तो मतलब मैक्सिमम की बात करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को लेकर देखते हैं। अब जैसे मैं बोलूँ कि बेटा कि ऐसे आपके पास शियर स्ट्रेस में फेल्योर कैसे होता है, कैसे होता है शियर स्ट्रेस में फेल्योर कैसे होता है, अगर टॉर्जन दिया हो तो उसमें कैसे फेल्योर होता है डक्टाइल और ब्रिटल के लिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, तो वो भी देख लेते हैं। तो फेल्योर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फेल्योर इन टॉर्सन। टॉर्सन में फेल्योर है, पहला लेते हैं कैसे, डक्टाइल मटेरियल, और दूसरा लेंगे हम लोग क्या, ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, इसमें लिख लो। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक सिंपल सा आपके पास क्या था, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया बीम, ऐसे आपके क्या टॉर्जन दिया है। तो इन केस मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखो डक्टाइल मटेरियल के फेल्योर की बात करेंगे, तो डक्टाइल मटेरियल बेटा क्या होता है, किसी प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल क्या, प्रिंसिपल प्लेन से क्या करेगा, वो फील कर जाएगा। तो जैसे मैं कहूँ इसमें क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, क्या लेता हूँ, क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से देखूंगा तो ऐसे क्रॉस सेक्शन मिलेगा आपके पास, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था आपके पास, लोड था, याद है आपको, यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2, ऐसे आपके पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 होता था। तो फेल कहाँ से होगा, 45 डिग्री, कहाँ से, 45 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री पे क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। इसके लिए आएगा सिग्मा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है। तो याद रखना एंगल थीटा कहाँ फेल होगा, 45 डिग्री फेल होगा। तो दिखेगा कैसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे फेल हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि आपके पास टॉर्जन लगा लोड, ठीक है, मटेरियल दे दिया डक्टाइल, ठीक है, तो फेल्योर कैसे होगा, ये गलत लिख दिया हूँ मैं, यहाँ पे गलती हुई है आपसे, मेरे से, ठीक है। ये ब्रिटिल के लिए है, किसके लिए है, ब्रिटिल के लिए।
थोड़ा करेक्शन कर लो यहाँ पर, ये है आपके पास ब्रिटल के लिए और ये है आपके पास डक्टाइल के लिए। अगर आपसे पूछे ब्रिटल मटेरियल में कहाँ फेल होगा तो आप बोलोगे 45 डिग्री, ठीक है, या प्रिंसिपल प्लेन के लॉन्ग होगा, 45 डिग्री मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन का होगा, ये हो जाएगा आपके पास डक्टाइल। तो ब्रिटल या क्या हो जाएगा ब्रिटल के लिए, ये ब्रिटल, ठीक है। तो ये आपके पास फेलियर होंगे ब्रिटल मटेरियल में। ठीक है, या किसके अबाउट फेल होगा, ये प्रिंसिपल क्या है टेंशन है, ये प्रिंसिपल क्या है आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है टेंशन। तो इस प्रिंसिपल प्लेन पे कर लो, ये प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा। तो प्रिंसिपल प्लेन के लॉन्ग क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा 45 डिग्री, याद रखना एंगल याद रखना बस, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है 90 डिग्री से ही क्या होता है फेल होता है। जैसे आपके पास इसमें भी क्या है, आपके पास ये लोड लगा हुआ है, अब यहाँ से क्या किया मैंने, टॉर्सन लगा यहाँ पर, ठीक है, क्या लगा है टॉर्सन लगा है यहाँ पर टॉर्क लगा हुआ है यहाँ पर टी, और ये फेल्योर करना है, कहाँ से फेल्योर कर जाएगा ये, ठीक है, ये फेल्योर कर जाएगा यहीं से, ये यहीं से फेल्योर हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा 2 सिग्मा 1, थीटा इक्वल टू यहाँ पे लिख लो 90 डिग्री पे, किस पे 90 डिग्री पे। ठीक है, इसका मैं फेलियर की अगर मैं कॉन्सेप्ट आऊँ तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास तो यहीं से क्या किया फेल कर गया, यहीं से क्या किया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर क्या हो गया फेल कर गया। तो मटेरियल याद रखना, एंगल याद रखना, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, समझ चीज़ें। तो कहाँ से फेल कर जाएगा डक्टाइल में, डक्टाइल में आपके 90 डिग्री, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है आपके पास उसके 90 डिग्री है, उसके लॉन्ग फेल कर जाएगा। और 90 हाँ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये हो गया 90 लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल से कितना 90 डिग्री पर, याद रखना एंगल पूछ देता कभी कभी ऐसे आता है, तो एंगल फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो आप पूछिएगा कितने पर 90 या परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये भी पूछ सकता है हिंदी, ठीक है। क्या बोल देगा स्टेटमेंट देगा परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, क्या देगा परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो ये हो गया 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा फेल कर जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास बन जाएगा, ठीक है। फेल्योर ऑफ टॉर्सन, क्या हो जाएगा टॉर्सन का फेल्योर। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्योर शियर की, ठीक है, पूरा पूरा इस पे हो शियर लोड हो। तो कॉन्सेप्ट है आपके पास प्योर शियर, टॉर्सन ड्यू टू, ठीक है, ये टॉर्सन की बात कर रहे हैं हम लोग, टॉर्सन ड्यू टू प्योर शियर। प्योर शियर इसमें क्या कोई आपके पास स्ट्रेस नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा आपके पास सिर्फ शियर स्ट्रेस की बात होंगे। तो प्योर शियर में आपके पास इस तरीके से क्या मिलेंगे आपके पास, अगर यहाँ पे सिर्फ बात करूँ इस क्रॉस सेक्शन में तो ओनली क्या मिलेंगे शियर स्ट्रेस मिलेंगे, क्या मिलेंगे शियर स्ट्रेस, ऐसे शियर स्ट्रेस ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो ओनली शियर स्ट्रेस। तो क्या इसके परपेंडिकुलर निकालते थे 45 डिग्री पर, तो यहाँ भी एक सेक्शन निकालते थे जहाँ पे आपके प्रिंसिपल प्लेन आती है सिग्मा 1 और सिग्मा 2। सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होती है प्लस टाउ, जो शियर स्ट्रेस टाउ लगा होता है, और सिग्मा 2 क्या होती है माइनस टाउ। तो ये आपके पास क्या होता है सिग्मा 1, या कह सकते हैं सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 सॉरी माइनस 2 माइनस सिग्मा 2 बराबर आपके पास टाउ। यही होता था प्योर शियर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सिग्मा 1 बराबर टाउ, सिग्मा 2 बराबर माइनस टाउ। तो ये आपके पास प्योर शियर कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ों को लेकर कैसे आपके पास
तो टाउ मैक्सिमम कैसे निकाल लेंगे यहाँ पर? टाउ मैक्सिमम निकालने के लिए आपके पता है, टाउ मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्सिमम शियर कैसे हो जाएगा आपके पास? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। तो आप सिग्मा 1 आपके पास कितना है यहाँ पे? टाउ, माइनस सिग्मा 2 क्या हो जाएगा? माइनस टाउ डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? टाउ। तो टाउ मैक्सिमम आपके पास क्या मिलेगा यहाँ से? वो टाउ सिर्फ मिलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ भी टाउ मैक्सिमम की बात करेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम टाउ की बात करेंगे, शियर स्ट्रेस वो कितना मिलेगा आपके पास? टाउ ही मिलेगा, ठीक है। तो सिग्मा 1 बराबर टाउ माइनस सिग्मा 2 बराबर टाउ और टाउ मैक्सिमम बराबर भी टाउ, ठीक है। इन दोनों में आपके पास सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा और टाउ में क्या होगा? यहाँ पे प्लस टाउ होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा हूँ अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें इसमें देखते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग पोलर सेक्शन मॉडुलस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पोलर सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। पोलर सेक्शन मॉडुलस क्या होता है उसे डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है, जेडपी से। किससे? जेडपी से। देखो कहते किससे हैं, आपको फार्मूला पता होगा, टाउ बाई आर बराबर क्या होता है? टी बाई आई पी बराबर जी थीटा बाई एल, ये पता है। तो अब क्या करो, इस आर को मैं कहता हूँ इधर भेज देता हूँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा? टाउ अपान आई पी, ठीक है, इधर आर हो गया, मल्टीप्लाई हो गया आपके पास टार्क में। अब इसके और इसको मैं फ्रैक्शन लाता हूँ तो क्या हो जाएगा? आई पी अपान आर, ठीक है। तो यही आपके पास क्या कहलाएगा? ठीक है, पोलर सेक्शन मॉडुलस क्या कहलाएगा? जेड आपके पास हो जाएगा आई पी बाई क्या हो जाएगा? आर। ये आपके पास पोलर सेक्शन, जिसे हम लोग किस में सेक्शन मॉडुलस निकालते थे? किसमें? आपसे बेंडिंग स्ट्रेस में क्या होता था आपके पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई वाई या मैक्सिमम। तो वहाँ से क्या निकालते थे? सेम वैसे ही है, यहाँ आई पी बराबर क्या हो जाएगा? आर। आर वहीं से लेंगे आपके पास एक्सिस से, एक्सिस से कितना ऊपर जाना है ये समझ लीजिए। अगर मैक्सिमम निकालना है तो जेड मैक्सिमम की बात करेंगे, कितना आएगा आपके पास? तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? आई पी बाई क्या ले लेंगे हम लोग? कैपिटल आर ले लेंगे। पूरे सेक्शन की बात करेंगे, पूरे सरफेस की बात करेंगे कि आर की बात करेंगे, तो वहाँ पे आपके पास जेड मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आपके जेईई वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो सेक्शन मॉडुलस के लिए मैं बोलूँ, चलो कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं सेक्शन मॉडुलस से। तो सेक्शन मॉडुलस की बात करेंगे, पोलर सेक्शन मॉडुलस। किसकी बात करेंगे? पोलर सेक्शन मॉडुलस। तो एक सर्कल दिया है, ठीक है, क्या दिया है? एक सर्कल दिया है जिसकी रेडियस क्या आपके पास? कैपिटल आर। क्या रेडियस? कैपिटल आर। तो व्हाट विल बी द पोलर सेक्शन मॉडुलस ऑफ दिस फिगर, ठीक है। तो इस फिगर का क्या होगा? पोलर सेक्शन मॉडुलस कितना होगा? तो जेड पी क्या हो जाएगा आपके पास? जेड पी की बात करेंगे, आपके पास पता है आई पी अपान आर। तो मैक्सिमम पोलर निकालने के लिए क्या करें यहाँ पर? अब आपके पास क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? बताओ। अब आपके पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपके पास? अगर डायमीटर डी दिया है, इसका डायमीटर टर्म बताओ। डायमीटर डी दे रखा है, ठीक है। क्या होता है? बहुत बार बता चुका हूँ मैंने, ये होता है पाई डी के पावर 4 डिवाइड बाई 32, ठीक है। 64 आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट होता है, लेकिन पोलर आपके पास जेड एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? 32, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस से मैंने यहाँ पर कर चुका था। और यहाँ पे आपके पास आर क्या होगा? मैक्सिमम आर ये होगा स्मॉल, या d/2 कर दूँ इसको, कैपिटल आ जाए, क्या लूँ? d/2। अब बताओ कितना हो जाएगा यहाँ से? पाई बाई 16, डी के पावर क्या हो जाएगा? क्यू, ठीक है। तो आपके पास टोटल जेडपी जो आ जाएगा आपके पास, जेडपी जो आ जाएगा पाई डी क्यू अपान 16 आ जाएगा। किसके लिए? सर्कुलर के लिए। किसके लिए? सर्कुलर के लिए। सेम अगर मैं बोलूं, बताओ हॉलो शाफ्ट के लिए बताओ। ये तो सॉलिड शाफ्ट के लिए बता दिया। किसके लिए था ये?
सॉलिड सॉफ्ट, सॉलिड सॉफ्ट, सॉलिड सॉफ्ट के लिए आपने बता दिया, अब हॉलो सॉफ्ट के लिए बताओ। अब आपके पास आया होलो सॉफ्ट, ठीक है। अब होलो सॉफ्ट के लिए आपको पता है कि ये आपके पास क्या है, एक शाफ्ट है, इसमें एक छोटा सा होगा जिसका ये क्या होगा, D1 होगा, ठीक है, और ये वाला क्या होगा, D2 होगा। समझ आइए, ये डायमीटर D1 है, बाहर वाले का क्या है, D2 है। तो इसके लिए बताओ कितना होगा पोलर सेक्शन ZP की वैल्यू बताओ। क्या IP अपान क्या हो जाएगा आपके पास, R। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो सॉफ्ट का क्या हो जाएगा ये बताओ। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो सॉफ्ट के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/32, कितना हो जाएगा आपके पास, D2 स्क्वायर, D2 की पावर 4 माइनस D1 की पावर 4। ठीक है, और यहां से R जो मैक्सिमम लेंगे, R मैक्सिमम ये वाली जो है, ये वाली, वो बाहर वाले का लेंगे, क्या लेंगे, बाहर वाले का। ठीक है, बच्चे यही गलती कर देते हैं तुरंत। तो यहाँ बाहर वाले का हो जाएगा, बाहर वाले क्या हो जाएगा आपके पास, बाहर वाले का आपके पास हो जाएगा D2/2। ठीक है, ये रेडियस लेना है आपको, क्या लेना है, रेडियस, ये वाला रेडियस बाहर वाला यहाँ तक का रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाहर वाले का डायमीटर आपको पता है, इसका आधा कर देंगे, क्या हो जाएगा आपके पास, रेडियस। तो रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर R मैक्सिमम की वैल्यू जाएगा D/2। अब यहाँ पे रख दो आप डायरेक्टली, D2 बाई क्या हो जाएगा 2। अब 2 कट जाएगा, आपके पास कितना हो जाएगा, पाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपके पास D2 के पावर 4 माइनस D1 के पावर 4 डिवाइड बाई D2। तो ये आपके पास देखो, यहाँ पे यहाँ रख रहा है ये चीज़ें, जब हॉलो सॉफ्ट पूछे इसका मतलब क्या लेना है हमको, मैक्सिमम लेना R। ऐसा नहीं कि यहीं तक R छोड़ दो, छोटा वाले में लो, बड़ा वाले का R। ठीक है, तो बड़ा वाले का आपके पास सर्कल है, उसका डायमीटर दिया होगा, उसका आधा कर देंगे, क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास कैलकुलेशन हो जाएगी। तो क्वेश्चन में देखो आपसे डायरेक्टली यहाँ से बहुत कुछ पूछता है आपसे जेई में। एक दे देता है कि ये आपके पास ये डायमीटर है, इसका डबल डायमीटर होगा या ट्रिपल डायमीटर दिया है, तो सेक्शन मॉडुलस कितना होगा। ठीक है, अगर दे दिया है कि डायमीटर पहले वाले का D है, इसका हाफ है, तो कितना सेक्शन मॉडुलस होता है, हमें चाहिए। तो D1 D2 की वैल्यू आप रखते जाओगे, सब कैलकुलेट करते जाओगे, आपका आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, तो वेरिएशन आपके पास बहुत देता है, यहाँ पर बहुत क्वेश्चन बनाते हैं, हर साल आप 1-2 क्वेश्चन यहाँ से तो बन ही जाते हैं। तो पता है 100 क्वेश्चन करने होते हैं, 100 क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से रहते हैं टॉप्स। ठीक है, खासकर इससे तो कितना इफेक्ट आएगा, कितना टाइम से इंक्रीज कर जाएगा। अगर डायमीटर को मैं D2 कर दूँ, यहाँ से बना देगा, उससे पहले सॉलिड सॉफ्ट बताएगा कि डायमीटर पहले का अब D है, उसका हाफ कर दिया गया, तो कितना से इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, पोलर सेक्शन मॉडुलस। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ऐसे बहुत एग्जाम्पल आपके पास मिल जाएंगे यहाँ से। इसलिए हम एक पूरा फॉर्म में पढ़े हैं, जो जो चेंज करेगा हम यहाँ पे चेंज करते जाएंगे, हमारे पास क्या मिलेगा, फॉर्मूला के साथ आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या मिलेगा, D2/4 D1 ये आ जाएगा, D2 आपके पास क्या हो जाएगा। हाँ, यहाँ मैक्सिमम लेना। ठीक है, ऑप्शन में ये भी दिया होता है, D1/D2 भी कर देते हैं बच्चे। ठीक है, तो हमें बताएं यहाँ मैक्सिमम। 2 बार मैं ही क्वेश्चन गलत करके आया हूँ ये इसमें का। ठीक है, इसरो में क्वेश्चन आया तो वहाँ पे क्वेश्चन मैं गलत करके आया था। तो कॉन्सेप्ट आपके पास चीज़ों को लेकर बनना चाहिए। तो क्वेश्चन आप करो, जो चीज़ें हैं प्योर परफेक्ट वही चीज़ें आपको पढ़ो, उतना ही पढ़ो, बहुत है, सफिशियंट है। अब आते हैं नेक्स्ट बेटा हम लोग। ठीक है, अब आपसे पूछता है बेटा शाफ्ट स्ट्रेंथ पूछता है, स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट कितना होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट अब आपसे पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, 2 ऑप्शन दे देगा। जैसे आपका हॉलो शाफ्ट दे दिया और एक स्विम दे देगा आपके पास सॉलिड शाफ्ट, उसका किसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, या एक शाफ्ट दे दिया उसका डायमीटर डबल कर दिया तो इसमें कितना इंक्रीज स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट कुछ नहीं, आपको बस सीधे फार्मूला पता ही होगा, ये तो फार्मूला आपने रग रग में होना चाहिए आपको। ठीक है, तभी क्या होगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें हैं तो कोई भी चीज़ हम निकाल सकते हैं। तो आपसे पूछा है, क्या पूछेगा, अब आपसे पूछा है, देखो टाउ बराबर इसको T/, इसको मैं लिखता हूँ ZP।
ठीक है, इसको ले आऊँगा आर, इसको लिखूँगा सीधे सीधे क्या लिखूँ जेड पी। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आपके पास टोटल टार्क आ जाएगा यहाँ से टाउ इंटू जेड पी। यही क्या होता है आपके पास, इसी का टार्क जो होता है आपके पास, यही क्या होता है स्ट्रेंथ होता है टाउ इंटू जेड पी। ठीक है, कोई भी सेक्शन दिएगा हमें जेड पी निकालना है, मैंने सीख लिया हूँ जेड पी कैसे निकालते हैं। जेड पी निकालना है, वहाँ का आपके पास टाउ 1 दिया होगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन जैसा पूछेगा वैसा से हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। तो ये रही आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और ये आपके पास सेक्शन मॉडुलस आपके पास पता होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पे आप चीज़ों को लेकर क्या करेंगे, कर पाएंगे। अब इसी फार्मूला से अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे कुछ अलग अलग टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्म आते हैं, जो जेई में डायरेक्टली क्या करते हैं एज ए स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या होते हैं, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे यहीं से। इसे एक बार फिर से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें याद होनी चाहिए हमेशा, क्या, टाउ बाई आर अपान टी बाई आई पी बराबर क्या हो जाए जी थीटा बाई एल। ये हमें पता है, रग रग में होना चाहिए चीज़ें। ये अगर हमें क्या है पता है तो हम क्या निकालेंगे, सभी टर्म को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो पहला टर्म आता है आपके पास, ठीक है, टॉर्सनल रिजिडिटी। ठीक है, एक होता है टॉर्सनल रिजिडिटी, ये टॉर्सनल रिजिडिटी पूछता है आपसे, तो क्या होता है टॉर्सनल, या डायरेक्टली क्या देगा आपसे, डायरेक्टली आपसे स्टेटमेंट दे देगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, जी इंटू एल, जी इंटू थीटा, जी इंटू आई पी, जी इंटू ऐसे। तो ये दे देगा, चीज़ों को लेकर कैसे निकालेंगे। तो टॉर्सनल रिजिडिटी होता है आपके पास, ठीक है, मॉडुलस ऑफ, ठीक है, रिजिडिटी इंटू क्या, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम कह सकते हैं जी इंटू आई पी, कितना, जी इंटू आई पी। या इसको सॉल्व करूं मैं, जी इंटू आई पी करूंगा तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से टी एल अपान क्या मिलेगा आपके पास, थीटा। ये दो वाला सेक्शन देखो, जी इंटू आई पी ले इधर और थीटा क्या इधर ले आओ, एल ले आओ, टी इंटू एल अपान थीटा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉर्जनल रिजिडिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे, टॉर्जनल रिजिडिटी। तो आपसे पूछेगा इज द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इंटू लेंथ, या आपसे पूछ देगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इंटू थीटा। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता रहेगा चीज़ों को लेकर स्टेटमेंट फॉर्म में। तो ये आपसे पता होना चाहिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, जी इंटू आई पी। तो टॉर्सनल रिजिडिटी हो गया, टॉर्सनल स्टिफनेस पूछता है। ठीक है, एक होता है टॉर्सनल स्टिफनेस, हम लोग वाइब्रेशन में पढ़े थे इसे। अब आता है आपके पास टॉर्सनल स्टिफनेस। टॉर्सनल स्टिफनेस कितना होता है ये आपको बताना है। ठीक है, ये होता है आपके पास, देखो अब आपके पास टॉर्सनल स्टिफनेस होता है जी इंटू आई पी बाई एल, जी इंटू आई पी बाई एल, या इसको फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग टी अपान थीटा। दो इक्वेशन ये लिया और इसको कंपेयर कर दिया, टी इंटू टी बाई थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जी आई पी अपान एल। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके पास टॉर्सनल क्या स्टिफनेस। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा है टॉर्सनल स्टिफनेस कितना होता है, फार्मूला डायरेक्टली क्या पूछ लेता है। ठीक है, और एक और आता है टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी। एक और बच्चे पूछता है आपसे टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी। टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे तो वो रेसिप्रोकल होता है किसके, ये टॉर्सनल स्टिफनेस के। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल अपान जी आई पी या थीटा बाई टी।
ठीक है, L/GIP या क्या हो जाएगा, यूनिट याद रखना आप लोग। देखो ये रिजिडिटी है, इसका यूनिट आप लिखो न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट याद रखो, ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और स्टिफनेस की बात करेंगे तो वो आपके पास स्टिफनेस की यूनिट आ जाएगी आपके पास न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर रेडियन। ठीक है, अब इसका उल्टा कर देंगे तो मीटर अपॉन न्यूटन रेडियन। तो ये आपके पास पूरी पूरी क्या मिलेगी इससे, यहाँ से क्वेश्चन तो हमेशा आपसे मिले हैं, इंपॉर्टेंट था ये चीज़ें, इसलिए डिस्कस कराया मैंने। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हमेशा कहीं एग्जाम में जाओ तो एक बार जरूर टच करके जाना चीज़ों को लेकर। डायरेक्टली आपसे क्या फार्मूला बेस पे या फार्मूला दे देगा, आपसे पूछ देगा टॉर्जन स्टिफनेस का 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपसे मिल जाएंगे। यहाँ से दे देगा टॉर्जन स्टिफनेस के आपके स्टेटमेंट फॉर्म में दे देगा, या तो आपसे क्या दे देगा चीज़ें। ठीक है, तो इन सब से क्या क्वेश्चन आपसे आए हुए हैं, इसलिए मैंने लोगों ने अच्छे से करा रखा है इससे। चलें आगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। एक बेटा आपके पास क्या है, ये आपके पास सैफ्ट है, क्या सॉलिड सॉफ्ट है, कैसा सॉलिड सॉफ्ट। तो आपके पास ये है जिस पे टॉर्क लगी है, क्या लगी है, टॉर्क लगी है, ऐसे घुमा रहा हूँ इसे टॉर्क। तो अब आपको क्या करना है, अब इसकी डायमीटर क्या है, डी दिया है, क्या दिया है, डायमीटर डी। डाया आपके पास गिवन कितना, डी, डायमीटर डी दे रखा है। और टाउ मैक्सिमम ये निकालना है आपको, टाउ मैक्सिमम इसमें कितना होगा। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ टॉर्क, इन टर्म्स ऑफ टॉर्क कितना होगा, टर्म्स ऑफ टॉर्क। तो क्या हमें पता है ये क्या है, सॉलिड सॉफ्ट है, कैसा है, सॉलिड। ठीक है, सॉलिड सॉफ्ट मतलब कोई रॉड हो गया पूरा सॉलिड सॉलिड हो गया, वो सॉलिड सॉफ्ट हो गया। तो यह बताओ इसके लिए टाउ मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, टाउ बाई आर, ये पढ़ा हम लोगों ने, ये होता है टी बाई आई पी। अभी इसी से काम चल जाएगा, तो इसलिए तीसरा टर्म नहीं ले रहे हैं, इसी से काम चल जाएगा। मैक्सिमम पूछा है, आर की वैल्यू कहाँ पे जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ पे चला जाएगा, कहाँ पर, कैपिटल आर पे। आर की वैल्यू कैपिटल आर पे चला जाएगा तो मैक्सिमम मिलेगा हमको। तो टाउ मैक्सिमम की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको आगे बढ़ाते हैं, टाउ मैक्सिमम निकालना है हमको। टाउ मैक्सिमम बाई कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, टी बाई आई पी। अब आपको क्या निकालना है, टाउ मैक्सिमम निकालना है, क्या निकालना है, टाउ मैक्सिमम। तो टाउ मैक्सिमम निकालने के लिए अब इसको क्या करूं, आर को उधर भेजूं, ये हो जाएगा, अब हम ये पता हो गया टी अपान जेड पी, क्योंकि आर को भेजेंगे, आर को नीचे करेंगे तो ये आई पी अपान आर, यही क्या होता है, जेड पी होता है। ठीक है, ये हो गया सेक्शन मॉडुलस। अब आप सेक्शन मॉडुलस बताओ किसके लिए, सॉलिड सॉफ्ट के लिए कितना निकाला था आपने जेड पी की वैल्यू, जेड पी की वैल्यू बताओ हम लोगों ने कितना निकाला था। मैंने बताया था कि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई बाई 32 अपान डी के पावर 4 यानी डी बाई 2। तो यहाँ से निकाला था हम लोगों ने पाई डी क्यूब बाई 16। तो अब मैं यहीं पर रख देता हूँ, टी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपके पास, पाई डी क्यूब बाई 16। तो टाउ मैक्सिमम आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से टाउ मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16 ऊपर चला गया, ये हो जाएगा 16 टी अपान पाई डी क्यूब। तो टाउ मैक्सिमम हमारे पास आ गए 16 टी अपान पाई डी क्यूब, कितना आ जाएगा 16। इसे याद रखना हमेशा,
जब भी कोई सॉलिड शॉर्ट में यहाँ पर टाउ मैक्सिमम की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 16t/πd³। कितना आ जाएगा 16t/πd³। अगर इस केस में डायमीटर पूछा है कि डायमीटर बताओ, नहीं टाउ मैक्सिमम पूछा है ना, आगे अगर से डायमीटर पूछा टाउ मैक्सिमम पहले दे देते हैं, तो कितना निकालते हैं हम लोग, यहाँ पर डायमीटर निकालते हैं। टाउ मैक्सिमम आपको पास पता है, टाउ मैक्सिमम कितना होता है आपके पास 16t/πd³। d³ बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 16t/π टाउ मैक्सिमम। डी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 16t/π टाउ मैक्सिमम पावर 1/3। ठीक, तो कुछ भी दे सकता है, मैक्सिमम टार्क दे देगा, मैक्सिमम आपके पास क्या देगा, ये टार्क दिया रहेगा, ये टाउ मैक्सिमम दिया रहेगा, डायमीटर पूछ सकता है, या तो आपके डायमीटर गिवन होगा तो टाउ मैक्सिमम पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ें आपके पास की मिलेंगी एग्जाम में। तो ये सब चीज़ें बेटा ये रेगुलर चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन तो हमेशा छोटे मोटे एग्जाम में हमेशा बन जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली ये पूछ देता है कि अगर कोई टॉर्क लग रहा है उसमें क्या आपके पास कितना टाउ मैक्सिमम जनरेट होगा, डायरेक्टली फार्मूला क्या 16t/πd³ का पूछ लेता है। ठीक है, या तो जो आपसे पूछ लेगा कि जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो डायमीटर के कैसे है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा डायमीटर का बेटा क्या है, वो 1/, क्या आपके पास क्यूब है। ठीक है, या किसके टॉर्क के प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछते रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आए हैं एग्जाम में, इसको सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं स्ट्रेसेस इन बीम, शियर स्ट्रेस की बात करेंगे। तो इसमें स्ट्रेसेस इन बीम कैसे जनरेट होता है। ठीक है, स्ट्रेसेस इन बीम कितना होता है, कैसे होता है। चलो, जैसे मैं बोलूँगा कोई सर्कुलर शाफ्ट, क्या है सर्कुलर शाफ्ट है, क्या है सर्कुलर शाफ्ट है। अब ये शाफ्ट सर्कुलर शाफ्ट है, इसमें तो स्ट्रेस कैसे लगेगा आपके पास। इसका मतलब आपके पास इस तरीके से ट्विस्टिंग हो रही है, टॉर्क लगा है, ट्विस्टिंग लग रही है, इस तरीके से क्या हो जाएगा आपके पास एक स्ट्रेस डेवलप होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे टाउ मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा टाउ मैक्सिमम। क्यों, सरफेस पे हम टॉर्क लगा रहे हैं, हमें क्या मिलेगा ट्विस्टिंग वहाँ पे ज़्यादा होगी, इसलिए इस पर मैक्सिमम टॉर्क कहाँ मिलेगा, सरफेस पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, सरफेस ऑफ द शाफ्ट। अगर मैं हॉलो शाफ्ट लूँ तो क्या होगा, अगर मैं हॉलो शाफ्ट लेता हूँ क्या दिक्कत आएगी इसमें। हॉलो शाफ्ट लेंगे तो आपके पास ये ऐसे ऐसे कहीं मिलेगा। तो अगर हॉलो शाफ्ट ले लिया मैंने, इस पर क्या इम्पेक्ट आएगा ये निकालना है। तो अब मैं कहूँ इस पर, चलो देखो इसमें दो तरीके से आपके पास स्ट्रेस डेवलप आएंगे। देखो यहाँ पे तक एक स्ट्रेस आएगा इस सेक्शन पे और एक इस सेक्शन पे। इस सेक्शन पे बोलूँगा ये स्ट्रेस आया, इसके बाद यहाँ तक गया, इसके बाद कितना आया यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरीके से क्या डेवलप हो गया आपके पास, स्ट्रेस डेवलप हो गया इसमें। सिमिलरली ये आपके पास ये ऐसे आता रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रेस, यहाँ पे टाउ मैक्सिमम की बात करेंगे, टाउ मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पे टाउ क्या हो जाएगा मैक्सिमम। समझ में आया, टाउ मैक्सिमम यहाँ, टाउ मैक्सिमम यहाँ हो गया। और यहाँ पे जो हॉलो शाफ्ट है यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास टाउ मिनिमम मिलेगा। क्यों, क्योंकि छोटा टाउ आपके पास रेडियस है, यहाँ पे टाउ मिनिमम और यहाँ पे टाउ मिनिमम, ये वाले सेक्शन पे ये वाले। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके टॉर्क का। क्योंकि आपके पास घुमाओगे तो ये आपका ये ज़्यादा होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा, इसके बाद ये आपके पास ज़्यादा इफेक्ट नहीं है क्योंकि हॉलो शेप है। आपके पास सिर्फ टॉर्क इतने ही जनरेट होगा यहाँ इस एरिया में, इस एरिया में आपके पास ये स्ट्रेस बनेगा सिर्फ। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपके पास फिगर हो गई। अब बाकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ एक चीज़ और करते हैं, इसमें पावर की बात कर लेते हैं। तो पावर के लिए फार्मूला डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, आपके छोटे मोटे जो जेईई एग्जामिनेशन है यहाँ भी पूछ लेते हैं। पावर फार्मूला
कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी, ठीक है। तो ओमेगा वैल्यू आपने पता होगा, ओमेगा वैल्यू क्या होता है, 2 पाई एन बाई 60 रेडियन पर सेकेंड, ये तो पता ही है। तो पावर क्या होता है, पावर आपके पास होगा, पावर इज गिवन बाई टी मीन इंटू ओमेगा। तो आपके पास टी मान लो आप मीन टी, ओमेगा क्या आपके पास 2 पाई एन बाई 60 पी, क्या हो गया 2 पाई, या इसको लिख सकते हो आगे 2 पाई एन टी बाई 60, ये हो जाएगा आपके पास जूल पर सेकेंड, या वाट में आपके पास क्या आ जाएगा, पावर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है जेईई वगैरह में। एक टॉर्क दिया है, किसी टॉर्क दिया है, ओमेगा से मूव कर रहा है, ठीक है, तो डायरेक्टली फार्मूला ही पूछ लेते हैं डायरेक्ट, या वैल्यू दे देगा, मान लो यानी कि आपके पास कुछ दे रखा है 100 आरपीएम से है, ये आपके पास 60 आपके टॉर्क न्यूटन में लग रहा है, तो कितना जनरेट होगा आपके पास चीज़ों लेकर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे गए हैं पावर से रिलेटेड। फ्रीक्वेंसी निकालना तो भी निकाल लेंगे हम लोग, क्यों, 1/ओमेगा क्या हो जाएगा आपके पास, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखो, अच्छा पावर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो पावर का हम लोग पढ़े थे टी क्रॉस क्या होता था, ओमेगा, टी क्या होता है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई, ठीक है, ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू एफ, ठीक है, 2 पाई इंटू एफ, तो ये आपके पास पावर हो जाएगा टी इंटू 2 पाई इंटू एफ, आपके पास क्या हो जाएगा, पावर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या आपके पास हर्ट्ज में है, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास सीरीज शाफ्ट और पैरेलल शाफ्ट की कंसेप्ट आएगा, वो कल डिस्कस करेंगे चीज़ों को लेकर, और उस पर न्यूमेरिकल आपसे जो आपके जेईई वगैरह में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे, और कैसे आपसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड बने हैं वो चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहीं तक रखते हैं, इसके बाद थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।